नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन विधि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी के पर्व का खास महत्व है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा करने से इस दिन भक्तों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाले भक्त इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम श्लोक का पाठ करते हैं, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ते हैं। दोस्तों, जब पांडव जुए में अपना राज्य हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिला था। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था और पत्नी का नाम दीक्षा था। दोस्तों, उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने करकसा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में करकसा ने विदाई के समय अपने दामाद को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। दोस्तों, ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चले गए। दोस्तों, चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़ कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। दोस्तों, परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। दोस्तों, एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक सुशीला के साथ यह व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।